राधे राधे एवरीवन। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। अहोई अष्टमी की व्रत कथा, जहां पर आपने अहोई अष्टमी की पूजा की है, आप वहां पर भी सुन सकते हैं या आप अपने देवरानी जेठानियों के साथ भी ये कथा सुन सकते हैं। तो देखिए, अहोई अष्टमी की कथा सुनने के लिए मैंने यहाँ पर एक थाली ले ली है, गणेश जी लिए हैं, थोड़े से मैंने अनाज ले लिया है। आप गेहूं, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। साथ ही तिलक करने के लिए हमने रोली ले ली है और एक लोटा हम जल ले लेंगे। अगर आपके पास शाहू माता है तो आप शाहू माता भी ले सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर इस प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उस पर गणेश जी को विराजमान कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो यहाँ पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहें तो आप सीधा जमीन को साफ करके वहां पर भी स्वास्तिक बना सकते हैं, लेकिन जब हम जमीन को साफ करके जमीन पर सीधा गणेश जी को विराजमान करते हैं ना, तो फिर जब हम दाने चढ़ाएंगे, यानी जो अनाज हमने लिया है वो चढ़ाएंगे, इधर उधर बिखरता है और पैरों में आता है। तो इसलिए आप अगर प्लेट ले लेंगे तो ज्यादा सुविधा रहती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने प्लेट ले ली है, उसमें मैंने स्वास्तिक बना लिए हैं। आप जो स्वास्तिक बनाए हैं, इन पर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। आप चाहे तो आप गणेश जी की मूर्ति ले सकते हैं या आप सुपारी से बने हुए गणेश जी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। अब हम सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम गणेश जी को तिलक कर देंगे। फिर हम स्वयं को, जो भी कहानी सुन रहा है उनको सबको तिलक करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने आप को तिलक कर दूंगी और उसके बाद जो भी कहानी सुन रहे हैं आप सभी को तिलक कर दीजिए। अब हम अनाज के दाने अपने हाथ में लेंगे और अब हम कथा शुरू करते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार एक साहूकार था। साहूकार के 7 बेटे बहू और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले साहूकार के घर में लिपाई पुताई का काम चल रहा था। अहोई अष्टमी का दिन आया। अष्टमी के दिन साहूकार की बहुएं और बेटी मिट्टी लाने के लिए चली गई। खदान में पहुंचने के बाद साहूकार की 7 बहुएं इधर उधर चली गई। कोई कचरी लाने चली गई, कोई बेर लाने चली गई, कोई साग तोड़ने लगी। सारी खेतों में इधर उधर चली गई। जो साहूकार की बेटी थी, उसने सोचा कि मैं ही मिट्टी खोद लेती हूँ। साहूकार की बेटी खदान से मिट्टी खोदने लगी। खदान में ही शाहू माता की मांद थी। साहूकार की बेटी जब मिट्टी खोदने लगी तो जैसे ही मिट्टी खोदती गई, शाहू माता के बच्चे उससे कटते चले गए। गलती से उससे बच्चे कट गए। जब 7 बच्चों को काट दिया, तब शाहू माता हाहाकार करती हुई आई और साहू माता ने कहा कि अब मैं तुम्हारी कोख लूंगी। साहूकार की बेटी रोने लगी तो साहूकार की सभी बहुएं वहां इकट्ठी हो गई। शाहू माता ने कहा कि कोख तो मैं लूंगी, इसने मेरे बच्चों को काटा है, तो मुझे किसी ना किसी की कोख जरूर चाहिए। तब साहूकार की 6 बहुओं ने तो मना कर दिया कोख देने से, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि आप इसकी कोख मत लो, मेरी कोख ले लो, क्योंकि हमारी एक ही ननद है। अगर इसकी कोख ले ली तो सासू जी हमें घर में नहीं घुसने देंगी। बड़ी बहू ने ननद के बदले अपनी कोख दे दी और घर आ गई। कोख देने के कारण उसका जो बच्चा खेल रहा था वो खेलते हुए खत्म हो गया, जो झूला झूल रहा था वो झूलते हुए खत्म हो गया। जब साहूकारनी को पता चला कि ये अपनी कोख दे के आई है, तो साहूकारनी ने उसे अपने घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद साहूकार के बेटे की बहू जाकर गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। जहां वो रहती थी उसके पास ही एक गाय भी बैठी रहती थी। अब उसके पास कोई काम भी नहीं था, अकेली थी, मन भी नहीं लगता था, तो वो उस गाय की सेवा करने लगी। अब पूरा दिन गाय को चारा खिलाती, गाय को नहलाती, पूरा दिन गाय की सेवा में ही निकल जाता। इसी तरह से गाय की सेवा करते हुए पूरा 1 साल बीत गया। तब गाय ने कहा कि बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम जो मांगना चाहती हो वो मुझसे मांगो। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली कि मैं आपसे जो मांगूंगी आप वो मुझे दे दोगी, इसके लिए आप वचन भरो। गाय ने वचन भरा, 1 वचन, 2 वचन, तीसरे वचन को ऊकूं तो खड़ी नरक में सूखूं। अब गाय ने कहा कि आप मांगो, क्या मांगोगी? तब उसने कहा कि शाहू माता तुम्हारी सहेली हैं, तुम शाहू माता से कहकर मेरी कोख वापस दिलवा दो। शाहू माता ने मेरी कोख ले ली है, जिसके कारण मेरा कोई बच्चा नहीं है। गाय ने कहा ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, शाहू माता के घर चलेंगे और मैं तुम्हारी कोख वापस दिलवा के लाऊंगी। गाय माता ने अपनी पीठ पर उसे बिठाया और शाहू माता के घर चली गई। जब शाहू माता ने गाय को देखा तो शाहू माता बहुत खुश हुई। शाहू माता ने अपनी सहेली को आसन दिया, बैठकर दोनों सहेलियां बातें करने लगी। तब शाहू माता ने बताया कि मेरे सिर में बहुत जुएं हो गई हैं। साहूकार के बेटे की बहू जुएं निकालने लगी, जिससे शाहू माता को बहुत आराम मिला। अब बातों ही बातों में गाय ने शाहू माता से कहा कि बहन, मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूँ। शाहू माता बोली, बहन जो तेरी इच्छा हो तू वो मांग। तब गाय बोली, नहीं, पहले वचन भर ले।
शाहू माता ने वचन भरा, एक वचन, दो वचन, तीसरे वचन को ऊकू तो खड़ी नरक में सूखू। जब शाहू माता ने वचन भर लिया तब गाय ने बताया कि ये साहूकार के बड़े बेटे की बहू है, इसकी कोख तुम्हारे पास है, तुमने इसकी कोख बांध दी थी, इसकी कोख खोल दो और इसको 7 बेटों का आशीर्वाद दो। शाहू माता बोली, बहन तुमने तो मुझे ठग लिया, इसकी ननद ने मेरे बच्चे काट दिए थे जिसके बदले इसने अपनी कोख दी थी और तुमने तो मुझे ठग लिया। गाय बोली, चाहे तुम कुछ भी सोचो, मैंने भी वचन दिया है, अगर तुमने वचन पूरा नहीं किया तो मेरा भी वचन टूट जाएगा, तुम्हारा भी वचन टूट जाएगा, दोनों नरक में जाएंगे, तो इसलिए तुम इसकी कोख इसको वापस दे दो। होई माता ने उसकी कोख वापस दे दी और कहा, जा तेरे सारे बच्चे तुझे घर पे खेलते हुए मिलेंगे। होई माता मानकर होई माता का व्रत करियो, कढ़ाई करके कंडवारा बाटियो। ये कहा तो साहूकार के बेटे की बहू घर आई। जब वो झोपड़े के पास आई तो देखा कि उसके सारे बच्चे खेल रहे हैं। झोपड़े का महल बन गया है, अन्न धन के भंडारे भर गए हैं। उसने दीवार पर होई माता बनाई, कंडवारा भरा, कहानी सुनी और होई माता की कथा सुनने लगी। इधर साहूकारनी ने सोचा कि सभी बहुओं ने व्रत किया है, घर में पकवान बने हैं, वो अकेली ऐसे ही पड़ी होगी, उसको भी कुछ दे आओ। साहूकारनी ने अपनी नौकरानी को कहा कि जा उसको कुछ खाने के लिए दे आ, वो ऐसे ही पड़ी होगी। अब जैसे ही नौकरानी आई उसने देखा कि झोपड़े की जगह महल हो गया है, बहू कंडवारा भर रही है, पंडितानी कहानी सुना रही है। वो भागी भागी वापस गई और बोली कि माँ जी तुम्हारी बहू तो कंडवारा बांट रही है और होई अष्टमी की कहानी सुन रही है। साहूकारनी बोली कि ये देवरानी जेठानी तो बोली मारती थी, अब तू भी बोली मारने लग गई। तब नौकरानी बोली, नहीं माँ जी मैं बोली नहीं मार रही, आप खुद जाके देख लो। साहूकारनी भागी भागी गई, जाके देखा तो बच्चे सारे आंगन में खेल रहे थे और बहू कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने जाके बहू से कहा, बहू ये कैसे करा? बहू बोली कि माँ जी मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो गाय की सेवा करती थी, मैंने तो आपकी बेटी के बदले अपनी कोख दी और आपने बदले में मुझे घर से निकाल दिया। ये तो गौ माता की कृपा है, गौ माता की सेवा करी, गौ माता ने शाहू माता से कह के मेरी कोख वापस दिलवा दी, अन्न धन दिया, सब कुछ दिया। ये सुनते ही सास ने बहू को अपने गले से लगा लिया। बहू ने सास के पैर छुए और बायना दिया। सारे घर में हंसी खुशी का माहौल हो गया। हे शाहू माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करियो, जैसे बाद में उसकी कोख खोली वैसे सबकी कोख खोलना। और इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी की संतान पर अपनी कृपा करना और सभी की संतान को बनाए रखना। तो ये थी अहोई अष्टमी की कथा। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं वो थोड़े से दाने हम गणेश जी को समर्पित करेंगे और उनमें से थोड़े से दाने हम लोटे में डालेंगे। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। एक बार एक बुढ़िया थी, वो रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते, फिर बनाती, फिर गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा कि कारीगर कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोला, माँ जी जब तक हम आपके पत्थर के गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। अब बुढ़िया को बहुत बुरा लगा तो मन में सोचा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ये कह के बुढ़िया अपने घर चली गई। अब कारीगर जैसे ही दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को गिराना पड़े, फिर दीवार गिरा के फिर दोबारा बनाए, दोबारा फिर टेढ़ी हो जाए, फिर गिराना पड़े। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई। सेठ जी घर आए। सेठ जी ने कहा कि आज कोई काम नहीं हुआ है। तब कारीगर ने कहा कि सेठ जी काम तो सुबह से कर रहे हैं लेकिन दीवार बार बार टेढ़ी हो जाती है और दीवार को गिराना पड़ता है। उसके बाद कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा कि मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गया। सेठ जी ने जाकर बुढ़िया से कहा कि हे बूढ़ी माई, हम आपके सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी महाराज ये बात सुन रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने सोने के गणेश जी बनवाने की बात कही, सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवाए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही सबके सब कार्य सीधे करना, और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की वैसे ही सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो इस तरह से हमारी अहोई अष्टमी की व्रत कथा पूर्ण हो जाती है। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं, इनमें से कुछ दाने हम गणेश जी को समर्पित करेंगे, कुछ जल के लोटे में समर्पित करेंगे, और अब हम ये जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ दे आएंगे। तो देखिए, हम लोग दिन में कहानी सुनते हैं इसलिए हम ये सूर्य देवता को अर्घ दे रहे हैं। अगर आप शाम के समय कहानी सुनते हैं तो कहानी सुनने के बाद आप तारों को अर्घ दें।
तो इस तरह से हमारी अहोई अष्टमी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय अहोई माता, राधे राधे।